कैसे देखते हैं ये जो खबर आ रही है और उनको जो है अ, आजम खान के बारे में जो आ रही है खबर कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं, इस पर आपका क्या मानना है कि राजनीतिक जो बदलाव है खासतौर पर समाजवादी पार्टी का, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए एक मुश्किल भरा समय आने वाला है? क्या कहेंगे? देखिए जनाब, आजम खान साहब जेल में रहे हैं, कानून के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा रहे हैं और जमानत भी हो रही है तो उनकी न्यायालय से हो रही है। हैं तो उसमें पार्टी समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी से ही जीत करके वो विधायक बने, सांसद बने। आजम खान साहब का रामपुर में अपना वर्चस्व है, मुस्लिम समाज में वहाँ के नेता हैं। हर जिले में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है बैरियर लगी हुई है। सहारनपुर में इमरान मसूद का है, बरेली में बरेलवी हैं, रजा करके कौन है, मुरादाबाद में बर्क है, संभल में, गाजीपुर मऊ में अफजाल मुख्तार का परिवार है। तो आजम खां कोई प्रदेश के बहुत बड़े लीडर नहीं है कि इनके कहने पे 18% मुसलमान सपा वोट दे देगा, चाहे इनके रहने न रहने से कोई असर पड़ जाएगा। आजम खां जी को दलित समाज भी कभी जीवन में वोट नहीं देगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान निर्माता हैं, इन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए और कहा था कि जो उंगली से इशारा कर रही है, ये इशारा कर रही है कि खाली प्लाट हमारा है और इस पे कब्जा करो। एक भारतीय संविधान निर्माता के, एक भारतीय महापुरुष के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, कानून मंत्री के ऊपर उंगली उठाई, उसी कानून से सजा उनको मिल रही है। तो आजम खां बड़बोले नेता हैं और जब भी रहे हैं राजनीति में उन्होंने अपने कम उम्र के बेटा को विधायक बना दिया, अपनी पत्नी जो चला नहीं जा रहा उसको राज्यसभा बना दिया। ये परिवार की राजनीति करते हैं। रामपुर से आगे इनको कोई, इनका न कोई जनाधार है न कोई वजूद है। हर जिले में अलग अलग मुसलमानों के नेता हैं, बैरियर बने हुए हैं। हर 60 70 80 किलोमीटर में एक न एक मुस्लिम नेता मिल जाएगा किसी न किसी पार्टी से। तो ये कोई नेता होता नहीं है इनके। समाजवादी पार्टी के लिए तो एक कद्दावर नेता, कोई समाजवादी पार्टी के लिए कद्दावर नेता नहीं है। पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर पार्टी में आ चुके हैं, फिर जेल से आएंगे, बाहर जाएंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने किए की सजा पा रहे हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर थे तो किसी को कुछ नहीं समझते थे और उनके साथ जो भी स्टाफ चलता था, कर्मचारी अधिकारी सारे त्रस्त रहते थे, कब किसको गाली दे दे, कब किसके ऊपर गाज गिर जाए, कब किसको सस्पेंड कर दे। कोई उनके साथ गनर सिक्योरिटी स्क्वाड चलने के लिए तैयार नहीं होता था। और खुद जब कैबिनेट मंत्री थे तो उनकी जब भैंस चोरी हो गई और खुद जब उन्होंने आनंद फानन में फिर उनकी भैंस बरामद हुई, 24 घंटे के अंदर पुलिस में केस कराए तो जवाहर विश्वविद्यालय बनाए। जब पत्रकारों ने, मीडिया ने, देश के चौथा स्तंभ ने पूछा इनसे कि ये जो जवाहर विश्वविद्यालय बना रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो कह रहे हैं ये पैसा दाऊद का लग रहा है, ये पैसा कहीं वहां से आ रहा है। ये कोई जवाब होता है? इनका जवाब ही उल जलूल होता था, तानाशाही वाला होता था, अब बेफजूल का कहना है कि जो ये खास तौर पर बेटियों को पढ़ने के लिए वो विश्वविद्यालय उन्होंने शुरू किया है और एजुकेशनल तमाम संस्थान उन्होंने शुरू किए हैं, खास तौर पर वहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए। तो क्या उसमें पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले हैं? ये व्यवसाय किए थे कि उसमें गरीब लड़कियों के लिए फ्री में एडमिशन हो रहा था? कोई गरीब मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा, किसी गरीब बच्चों का फ्री में एडमिशन हो रहा था? कॉलेज यूनिवर्सिटी तो व्यवसाय का एक जरिया है। एक लगाओ दो पाओ, टीसी मार्कशीट लेने जाओ तो पैसा देना, एडमिशन कराने जाओ तो पैसा देना है और फिर उसके बाद जाओ तो पैसा सवाल ये है कि अभी यहाँ अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या दलितों को वहाँ रिजर्वेशन है? अनुसूचित जात का कोई रिजर्वेशन नहीं, पिछड़ी जात का कोई रिजर्वेशन नहीं, सारे के सारे एक धर्म विशेष के लोग, एक वर्ग के लोग हैं वहाँ। तो इस तरह से आजम खां भी वही काम कर रहे थे, लेकिन तब तक जो उन्होंने बोया था वो पा गए। बोया पेड़ आम बबुल का तो आम कहाँ से खाए? जो उन्होंने किया था उसकी सजा मिली, जेल से बाहर आए, चाहे जेल के अंदर है, समाज में उनका कोई असर नहीं है, न कोई जनाधार है और उनके आने जाने से कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार 27 में फिर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जितने जो जिसको करना है कर ले, जिसको अंदर बाहर आना हो आ जाए। जब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता रहेगा, हिंदू 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहेगा, 18-20% के आने से और माइनॉरिटी का साथ समाजवादी पार्टी में जाने से क्या हो जाएगा? 8% यादव हैं, 18% मुसलमान है, क्या कर लेंगे? यहाँ बड़ी आबादी एक दलित समाज की 20-21% है और बड़ी आबादी पिछड़े समाज की है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बड़ी आबादी एक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आजम खां को तो कभी दलित समाज माफ ही नहीं करेगा, जो संविधान निर्माता को उंगली उठा करके कह रहा है कि ये भूमाफिया हैं, जमीनों पे कब्जा करने के लिए इनकी उंगली इशारा कर रही है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कानून की जानकारी है, जिस संविधान को पढ़ करके वो विधायक बना है, संसद बना है, संविधान की शपथ ले रहा है, उसी संविधान निर्माता के खिलाफ वो बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को दलित समाज कभी माफ नहीं करेगा
और वो मुस्लिम समाज के भी नहीं है। किसी मुसलमान को MP MLA बनाए हो तो बतावे। अपने बेटा नाबालिग था विधायक बना दिए, पत्नी को चला नहीं जा रहा था राज्यसभा भेज दिए, तंजीन फातिमा को। किसी मुसलमान को बनाए हैं? किसी मुसलमान को नहीं। कोई मुसलमान उनके साथ नहीं है और कोई हिंदू भी उनके साथ नहीं है, कोई दलित भी साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर सिंबल न दे और तो विधायक नहीं बन पाएंगे, सांसद नहीं बन पाएंगे। इतनी हैसियत नहीं है कि निर्दल राजा भैया की तरह चाहे मुख्तार अंसारी की तरह जीत करके चले आएंगे। ये दल पार्टी का सिंबल हटा लिया जाए तो पता चल जाएगा कितने बड़े नेता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आजम खान को बाहर आने की उम्मीद जग गई है, क्या उससे जो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी या 2027 के चुनाव पर क्या अवसर पड़ेगा? तो आजम खान इस देश के बड़े नेता हैं। उनके साथ वो कैसे भी हो, मेरा भी इख्तलाफ आता है उनसे, लेकिन वो एक बड़े नेता है, इस समाज के सुधारक भी हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। और वो आदमी इस देश की कुंठित मानसिकता वाले लोग जो सत्ता में आ गए, उनके 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 नतीजा है कि वो जेल में, परिवार संघ जेल में। कुंठित मानसिकता वाले लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं जो मुसलमानों को किसी भी फील्ड में काम करने से रोकने के लिए ये सरकार सिर्फ बनी ही है। बाकी ना हिंदुओं को विकास कर पा रही है, ना सिखों का, ना दलितों का, ना बैकवर्डों का, किसी का विकास नहीं कर रही है। ये सिर्फ मुसलमानों के पतन के नाम पर ये सरकार आई हुई है, वही काम कर रही है। हिंदू खुश है कि चूड़ी टाइट हो रही है मुसलमानों की। अभी आजम खान की बात हो रही है, आजम खान के बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आजम खान ये डिसीजन लेंगे कि उनको क्या करना है। फर्क तो पड़ेगा आजम खान के आने से, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस देश में। इस देश की राजनीति को उथल पुथल कर सकते हैं, प्रदेश की राजनीति को अगर आजम खान डिसीजन ले ले। अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो ठीक है, अगर कहीं अलग हुए जैसे लोगों ने संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो उथल पुथल तो कर ही देंगे। आजम खान इस हैसियत में तो है ही। और भी लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आजम खान बाहर आते हैं तो प्रदेश की जो राजनीति है उसमें क्या बदलाव होगा, सपा को किस तरह फर्क होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं मोहम्मद आजम खान, और शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा शिक्षा का उन्होंने काम किया। उच्च शिक्षा प्राप्त है, उनका बहुत बड़ा कद है भारत की राजनीति में। और वो क्या करेंगे, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और पूरी मजबूती से पार्टी को 2027 में सरकार में लाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। कुछ षड्यंत्र के तहत भाजपा के अधिकारियों ने, SSP DM ने उनको जेल भेजने का काम किया। वो भारतीय संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और संविधान के तहत ही उन्हें हाई कोर्ट से जमानतें मिल रही हैं बार बार। उन पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगाई, मुर्गी चोरी का, तमाम इस तरह के बेमतलब के मुकदमे। बहुत ईमानदार और सशक्त जुझारू समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित नेता हैं समाजवादी पार्टी के। जो तमाम जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको जो है समाजवादी पार्टी से भी एक हिसाब से तिरस्कार झेलना पड़ा था। वो कई बार ये आरोप भी वो लगा चुके थे कि सपा हमें भूल गई है, अखिलेश यादव हमें भूल गए हैं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? अजीब प्रश्न ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उनका बहुत सम्मान करते हैं, विकट सम्मान करते हैं, सहृदय सम्मान करते हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव उनके बिल्कुल बहुत अच्छे सहपाठी रहे, संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद आजम खान कभी समाजवादी पार्टी से अलग नहीं हो सकते। और न अखिलेश यादव कभी मिलने नहीं गए जेल में मिलने? माननीय शिवपाल यादव भी गए और माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी जेल में गए, मिलने गए, पता है। और उन्होंने बयान भी दिया 27 में सरकार आते ही सारे मुकदमे वापस करेंगे। अखिलेश यादव जी का बयान है, तो वापस करेंगे, बिल्कुल सारे मुकदमे वापस कर दें। हाई कोर्ट से जो है, जो समाजवादी के कद्दावर नेता थे आजम खान, वो बाहर आने वाले हैं, उम्मीद ऐसी लग रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में वो जेल से बाहर आ सकते हैं। क्या इससे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर क्या असर होगा और क्या समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है उसमें क्या असर? देखिए, असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। आजम खान को अगर जो है हाई कोर्ट जो है जमानत देता है, न्याय देता है, तो लोग कहेंगे कि उन्हें न्याय मिला। लेकिन जो वो जेल में रहे उसका कौन न्याय देगा? जो हमारा समय बर्बाद हुआ, जो हमें अपमानित होना पड़ा, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? जो लोगों ने मुकदमा लिखाया बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और क्या क्या चोरी का लगाया, तो उनके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। आप मेरा 5 साल या 4 साल समय ले लीजिए और उसके बाद जो हमें न्याय मिला हाई कोर्ट से, तो जो हमारा समय बर्बाद हुआ जेल के अंदर, जो हमें अपमान का घूंट पीना पड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेना चाहिए। वो थानेदार ले, या तो जो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा है, या तो वहाँ का CO ले, या तो वहाँ के SSP ले, जो मुकदमा का जो है देखा कि हाँ हमारे दरोगा, हमारे जो है CO कैसा मुकदमा लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो केस लगना चाहिए। अगर कोई निर्दोष साबित हो के हाई कोर्ट से निकल रहा है, तो जो हमारे ऊपर मुकदमा लगाया है उसके ऊपर भी तो मुकदमा लगना चाहिए कि हमारा 4 साल बर्बाद हुआ, ये होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं
आपको बता दें, अल्पसंख्यकों का जो है अखिलेश यादव जी पे और समाजवादी पार्टी पे सबसे ज्यादा विश्वास है। वो बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश का अल्पसंख्यक अखिलेश यादव जी पे विश्वास करता है, समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है। देख लीजिए 2024 में देख लीजिए कि कैसे 37 सांसद हुए, तो थोड़ा मोड़ा असर पड़ सकता है एक आध सीट पे वहां जो है, जैसे रामपुर के अगल बगल में। जो उनकी हैसियत थी पिछले सरकारों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस तरह की का हैसियत, उस तरह का कद उनको या उस तरह का सम्मान क्या मिल पाएगा अब? कैसे मिल पाएगा? आप ये बताइए, जब आप 50-55 के थे तब आप में ऊर्जा थी, आप दौड़ रहे थे, घूम रहे थे। आप 75 साल में सोचेंगे कि हम 28 साल के बच्चे का जो मुकाबला कर ले, वो सर पर दौड़ रहा है। तो आप ये बताते हैं, गजब के पत्रकार है, अपनी भी बुद्धि देख लीजिए। 60 साल में लोग रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं। आपका क्या नाम है? प्रमोद पांडे। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। रहने वाला तो आजमगढ़ का हूँ, लेकिन नहीं लखनऊ में अच्छा। तमाम से रहता हूँ। हाँ, आजम खान जिस तरह की शख्सियत उनकी थी पिछले समाजवादी सरकार में, क्या उस शख्सियत के साथ, उस सम्मान के साथ वापस जब वो जेल से बाहर आएंगे वो मिलेगी उनको? देखिए, जो समझौता एक तरह का हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, उसी के तहत इनकी रिहाई हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? कोर्ट की तरफ से तो कोर्ट, मैं बता रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ रहे हैं ना? जो काम ओवैसी घूम घूम के पूरे देश में भाजपा के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वही कल से आजम खान घूम के करेंगे। ये 100% सच है। समझ रहे हैं? कहाँ से जानकारी? ये जानकारी आइंस्टीन को परमाणु बम बनाने की जानकारी किसी ने पढ़ाया था? किस कॉलेज में पढ़े थे आइंस्टीन, बताइए? उनकी चेतना में आया। चेतना तो वैसे मेरे चेतना में आ रहा है। इतने आविष्कार उन्होंने किए, तो उनको किसी ने पढ़ाया था? किस कॉलेज में पढ़े थे, आप बताइए? इतना बड़ा आज परमाणु बम सबसे बड़ा खतरनाक आइटम है। सपा के बारे में तो नहीं कर सकता, न मैं सपा की बात करता हूँ। हाँ, सम्मान जनता देगी, जनता उनको विधिवत सम्मान देगी, और वो सम्मानजनक लायक पुरुष हैं, इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। कहीं इसमें दो राय नहीं। क्यों कि कुछ चीजें होती हैं कि कुछ लोग फंसाए जाते हैं और कुछ फंसते हैं। यहाँ आजम खां फंसाए गए हैं, फंसे नहीं हैं। ये भाजपा के लोग। किसने फंसाया? सरकार ने फंसाया, वर्तमान सरकार ने फंसाया। कहीं टोटी चोर, कहीं भैंस चोर, कहीं गाय चोर, कहीं जमीन चोर। और जमीन चोर यही लोग हैं। जमीन चोर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को फंसाने का काम किया कि बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, ये वो किया, और जो मोहम्मद आजम खान साहब ने कर दिया, गरीब किसान नौजवान के हाथ में कलम पकड़ाने काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये गांजा शराब की दुकानें खोलने काम करना चाहते थे। गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों के हाथ में कलम नहीं देखना चाहते थे। इस वजह से इनके साथ में इस तरीके का कुचक्र रच के मोहम्मद आजम खान साहब के पास सैकड़ों मुकदमे फर्जी लगाए गए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान हमेशा देश के संविधान पर, देश के न्याय पर भरोसा करते हैं। आज उनके साथ न्याय पालिका ने निष्पक्ष और ईमानदारी से जो काम किया है, ये काबिले तारीफ है। अब आप आ जाइए, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, हैं, और जब तक दुनिया में हैं तब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, समाजवादी पार्टी ने जो मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार के साथ में किया, उनका परिवार जानता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब जानते हैं। किसी दूसरे लोगों तरह नहीं, किसी की कुछ मदद कर दी तो आकर के चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने फला के साथ में ये कर दिया। अखिलेश यादव जी ने लगातार, चाहे वकील, अच्छे से अच्छे वकील हो, उन तक की साथ में उनके देने काम किया। न्यायपालिका में जो भी उनके साथ, क्योंकि न्याय का काम होता है, जब न्यायपालिका में चले गए तो वहां पर तो मानिस न्यायपालिका जो करेगी वो करेगी ना, सरकार या कोई सत्ता पक्ष है उसका नहीं मामला है।
बात वहां पर इस तरीके की है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत है वो सिर्फ बदले की भावना से, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का 2017 के बाद से निजाम बदला है, क्योंकि यहाँ जाति धर्म मजहब देख करके कार्रवाई की जाती, एक एक मस्जिद की, एक एक मदरसों की उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने जांच करवा ली, क्योंकि इनकी समझ से तो मुसलमान से दिक्कत इनको है, दाढ़ी से इनको दिक्कत है, टोपी से इनको दिक्कत है, मस्जिद से इनको दिक्कत है, मदरसे से इनको दिक्कत है, क्योंकि उर्दू से इनको नफरत है। और जबकि उर्दू भाषा जो है ये मुसलमानों की भाषा नहीं, ये समस्त प्रदेशवासियों के, देशवासियों की उर्दू जुबान है। और सुबह से शाम तक अगर आप बोलेंगे तो जब तक हिंदी में उर्दू नहीं मिलेगी तब तक वो हिंदी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। इस वजह से सिर्फ इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान साहब फाउंडर मेंबर हैं, और जब जब समाजवादी पार्टी की सत्ता प्रदेश में बनी आई है तब तक उनको बड़े से बड़ा पद देने का कैबिनेट में काम किया गया है। आजम खां के ऊपर जो है, जो मुकदमे लगाए गए वो जनता के सामने हैं, बकरी चोरी के, मुर्गी चोरी के, इस तरह की जो धाराएं लगी हैं, और इस तरह के कृत्य किसी भी समाज में होता है तो वो व्यक्ति तो उस समय बड़े धराशायी में जाता है, जब निकलता है तो उसका निश्चित तौर से कद बढ़ता है। और जब अगर इस समय रिहाई उनकी हो रही है तो निश्चित तौर से 27 के चुनाव में उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। और आजम खां के ऊपर जो धाराएं हमने कहा ने, जो जिन मुकदमों में भेजा गया, अगर उनके वो कहीं भी गलत किए थे, अगर किसी जौहर यूनिवर्सिटी का या किसी का कहीं भी कोई फॉल्ट है, उन धाराओं में वो गए होते तो वो ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई होती वो ठीक है। लेकिन एक मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और 250 रुपया की चोरी, कितनी कितनी चोरियों में जो मुकदमा लिखा गया है, ये चाहे किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति होता है वो कहता है ये गलत किया गया है, ये ठीक नहीं है। यही परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत के कारण आज अधिकारी किसी को सुन नहीं रहे हैं, उनके ऊपर खुद मुकदमा लगाना शुरू कर दिए हैं। आज उनके हाफ इनकाउंटर का प्रचलन चल गया है। अगर कोई भी अधिकारी कहीं फंसने वाला है, कोई नेता कहीं फंसने वाला है, एक व्यक्ति का हाफ इनकाउंटर कर दीजिए, मीडिया में चल गया, बात खत्म हो जाती है। तो इससे निश्चित तौर से आजम खां अगर आएंगे, बाहर आएंगे, जेल से आएंगे, और इन धाराओं से उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है, हाई कोर्ट से मिल रही है। हमने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे थे कि एक न एक दिन जितने फर्जी मुकदमा सब लगे हैं, निश्चित तौर से कोर्ट से हमें राहत मिलेगी।